عبرانیوں پہلا باب پہلی آیت سے، اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے، کس سے؟ زور سے بولو. خدا نے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے یعنی بیٹے کو اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا. یہ پہلی بات آئی. اور جس کے وسیلے سے، یعنی بیٹے کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے. دی ورلڈز، دنیائیں، عالم پیدا کیے. وہ یعنی بیٹا اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر، یعنی بیٹا سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا. آمین. This is our Jesus. 7 باتیں اس کے بارے میں اس حوالے میں ہم نے پڑھی ہیں. 7 things about Jesus. اور وہ کیا پڑھی ہیں؟ اس نے مسیح کو سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا. اس کی ہم پرستش کر رہے ہیں. نمبر 2، اس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے. ہی از اے کریٹر. نمبر 3، وہ اس کے جلال کا پرتو. یہ صرف ریفلیکٹر نہیں. ریفلیکٹر ہوتا ہے جو کسی کی روشنی کو منعکس کرتا ہے. یہاں پرتو کے لیے گریک ورڈ اپوگاسما. سنیے غور سے، اس کا مطلب محض ریفلیکٹر نہیں ہے جو کسی کی روشنی کو صرف منعکس کرتا ہے. اس کا مطلب ہے روشنی کے منبع سے روشنی کا چمکنا. یسوع مسیح نہ صرف باپ کا نور ریفلیکٹ کرتا ہے بلکہ خود روشنی اور نور کا منبع ہے، جس میں سے باپ کی روشنی چمکتی ہے. اس کے جلال کا پرتو. اس میں زندگی تھی، یوحنا پہلا باب، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. اس میں، بیٹے میں جو زندگی ہے، وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. نور تاریکی میں چمکتا ہے، مگر تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. مگر جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا.
हालेलुया। ये 3 बातें मसीह के बारे। फोर्थ, वो उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को, नंबर 5, अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। 6, वो गुनाहों को धोने वाला। नंबर 7, किब्रिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। He is sitting on the throne. इस वक्त यीशु मसीह कहां है? बाप के किब्रिया के दाहिने हाथ जा बैठा। उसने रूहुल कुद्स नासिल किया, दूसरा मददगार, जो उसके ईमा पर, चर्च के साथ, चर्च के अंदर हमें उसने यतीम नहीं छोड़ा। रूहुल कुद्स, यीशु का पाक रूह, दूसरा मददगार, अनदर एडवोकेट, उसने बख्श दिया। अनदर, जो यूहन्ना की इंजील में लफ्ज इस्तेमाल हुआ, दूसरा, उसका मतलब है अनदर बट ऑफ द सेम काइंड। जिस तरह का यीशु, जिस तरह की उसकी शख्सियत और किरदार, जो उसकी ख्वाहिशें, उसी तरह रूहुल कुद्स। जब रूहुल कुद्स से हम भर जाते हैं तो हम बाप और बेटे से भी भर जाते हैं। आज चर्च के साथ रूहुल कुद्स मौजूद है। तो मेरे अजीजों, आज पहली बात, क्या खूबसूरत और तसल्ली की बात। अगले जमाने में इन द ओल्ड टेस्टामेंट खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बहिस्सा, पार्शली, तरह बतरा, रोया में, ख्वाब में, मुकाशफा देकर, झाड़ी में, कोई यशाया की तरह खुदा का तख्त देखा, कलाम किया। In so many different ways खुदा ने हमसे कलाम किया। इसका मतलब है हमारा खुदा जिंदा खुदा है, जो कलाम करता है, जो बोलता है। वो बुत नहीं, मुर्दा नहीं, कोई लकड़ी नहीं, पत्थर नहीं, जिंदा खुदा, कादरे मुतलिक हमसे कलाम करता। इसका मतलब है हमसे मोहब्बत करता है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बाप कलाम करता रहा, लेकिन आखिर में, फाइनली, एट द एंड, एक कामिल शख्सियत के जरिए से उसमें अपने बेटे की मार्फत, इन हिज सन जीसस क्राइस्ट, खुदा ने हमसे कलाम किया। इसका मतलब है जब यीशु मसीह कलाम करता था तो उसमें बाप भी कलाम करता था। God was speaking to us. यही खुदा जो तरह बतरा, हिस्सा बहिस्सा नबियों की मार्फत कलाम करता रहा, आखिर में अपने बेटे की मार्फत कलाम किया। आज वो बाइबल मुकद्दस के औराक में से, जो उसका इल्हाम, रिटन वर्ड ऑफ गॉड, इसके सफ़ों में से रूहुल कुद्स की कुदरत से हमारे साथ बोलता है। कलाम के जरिए कलाम जिंदा हो जाता जब इसकी आयात रूहुल कुद्स की कुदरत से सिर्फ बाइबल के सफ़ात में नहीं रहती। यही कलाम, इसमें जो स्पिरिट, इसमें जो इल्हाम, इसमें जो खुदा का ब्रेथ, उसका दम हमारी रूह के अंदर आकर एक्सपीरियंस, तजुर्बा बन जाता है।
तो कलाम हमें उठा लेता है, संभाल लेता है। एक एक आयत में बड़ा वजन, बड़ी ताकत उसने आखिर में अपने बेटे की मार्फत कलाम किया। आमेन। God loves you। वो बोलता है हमसे। इथे को बड़ा सारा बंदा ही आ जाए ना, बात ही की जा सकती है, प्राइम मिनिस्टर ही आ जाए, वो किसे नाल कोई गल करे ते नाल ही कहन ओए मेरी फोटो ला, होएगी ना इंजी, वो फोटो जनाब वड्डी कीती जाएगी ते जिथे करके प्राहुणे आना होना ना घर दे सामने लाई जाएगी। वाई? इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड ऑफिस, उसके पास अथॉरिटी है। दैट इज वाई। लेकिन मैं उस प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, द किंग ऑफ किंग्स की बात कर रहा हूं, जो 4 साल के लिए नहीं, कोई नो कॉन्फिडेंस वोट इन द अपोजिशन, नो। ये बादशाहों का बादशाह, हजारों सालों से, अब्दियत से अब्दियत तक अजली अब्दी बादशाह है यीशु राजा। हालेलुया। उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। हालेलुया, ग्लोरी। क्या कहा मरियम को? तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, वो अपने बाप दाऊद के तख्त पर, यही लिखा है ना, बैठा रहेगा और उसकी बादशाही का आखिर नहीं होगा। अब्दुल-आबाद, अब्दुल-आबाद, एक बादशाह यीशु मसीह नासरी हमेशा तख्त पर बैठा रहेगा। आमीन। उसकी हम प्रस्तुत करते, उसको हम मानते हैं। में कुबे कुबे होके टुरन दी कोई लोड़ नहीं। आमीन। कुबियां सानू कौन करदा है? वो भी करता है, आप भी करने। कुबियां करने वाली केड़ी शायद जेब खाली होवे ते नाल ही बंदा खाली हो जाता है। यही है ना गल, सीधी सीधी। अरे तेरा बादशाह जिसने फरमाया चांदी मेरी है, सोना मेरा है, रब अल्फाज फरमाता है, उसका नाम यहोवा यरी है। आमीन। अपनी सारी जरूरतें उसके सुपुर्द करो। जेब खाली है ते दिल खाली करो, उंडेल दो खुदावंद के आगे। जो दौलतमंद तरीन शख्स, उसके कलाम से सारी चीजें वजूद में आ गई। वो हमारा खुदावंद और वो हमारे साथ है। आमीन। उसके नाम के लिए जोरदार ताली। हालेलुया, ग्लोरी, वंडरफुल, वंडरफुल। आखिर में हमसे कलाम किया। बस ओदी गल आखिरी, आखिरी कलाम, हतमी जजमेंट, हतमी फैसला। एट द एंड इट इज जीसस क्राइस्ट। उसके बाद कोई अदालत नहीं। ही इज द वन, ही इज द लास्ट वन, ही हैज ऑल द अथॉरिटी। हालेलुया। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं, मेरा दिल यीशु मसीह नासरी के लिए खुशी से भरा हुआ है। आई लव हिम। डू यू लव हिम?
एक बारी होर ओदी मोहब्बत करो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, लव हिम, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमेन। कोई जरासीम मरे? किन्ने मरे? सारे ही। ये बाहर ढीकंडा है जो सारे भीड़ ला के जरासीम, ठीक है। बाहर निकले तो तुसा उन्होंने कहना चलो यसू दे नाम ते दूर हो जाओ, आमीन। इतना आखिरी है यसू का कलाम, पहाड़ी वास में उसने खुद कहा। याद आ गई बात? मत्ती 5, 6, 7 क्या कहा? तुम सुन चुके हो, यही लिखा है ना। अगलों से कहा गया था खून ना करना, जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं, लास्ट स्टेटमेंट, तुम सुन चुके हो कहा गया था जिना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं। फिर तुम सुन चुके हो अगलों से कहा गया था झूठी कसम ना खाना, अपनी कसमें खुदावंद के लिए पूरी करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं। तुम सुन चुके हो कहा गया था आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं। दिस इज जीसस स्पीकिंग। आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया। पर एक वाकया है, मुकाशफा की किताब 5वां बाब। मैं बाज़ औक़ात इसको सिर्फ पढ़कर ही एंजॉय करता हूं। मुकाशफा 5वां बाब किताब थी जिस पर कोई निगाह करने, उसे खोलने के लायक ना निकला। फिर एक लायक आ गया, गोया ज़िबा किया हुआ एक बर्रा खड़ा। जेड़े बर्रे ज़िबा हो जाते ने वो खड़े नहीं होते, क्यों जी? ये बर्रा गोया ज़िबा किया हुआ था, लेकिन ये बर्रा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उठ खड़ा हुआ। उस वक्त से ये आसमान पर जिंदा है और कादर मुतलक है। हालेलुया। और भी फिर बहुत कुछ हुआ, लेकिन आओ पढ़ें मुकाशफा 5 बाब। ये वो यीशु है जिसकी हम तारीफ करते, गीत गाते, कलाम पढ़ते, कलाम सुनाते, तालियां बजाते, फख्र करते, वो बुलंद सर करके चलते। लिखा है और वो ये नया गीत गाने लगे। तसल्ली मिल गई ना, तो अब गीत फूट पड़ा है। पहले यूहन्ना रसूल रो रहा था, कोई इस किताब को देखने और इसको थामने और इसकी मोहरें खोलने के लायक नहीं निकला। लेकिन जब एक आ गया वर्दी लैम्ब, तो लिखा है वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही, यही भी बड़ा जरूरी जे। इसका मतलब है नो वन एल्स, सिर्फ तू ही। क्या है तू ही? इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है। और क्योंकि तूने इसकी वजह ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीले और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। हम खरीदे जा चुके हैं, इसलिए वो वारिस है। He owns us। तुम कीमत से खरीदे गए हो, इसलिए आदमियों के गुलाम ना बनो।
अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। उसने हमें खरीद लिया और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया, और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। हम इन जीसस हम बादशाही करते हैं यीशु के नाम की कुदरत से, उसके खून की कुदरत से, उसकी सलीब, उसके मुर्दों में से जी उठने की वजह से। और जब मैंने निगाह की, ये यूहन्ना रसूल कह रहा है, तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी, जिनका शुमार लाखों करोड़ों था। इमेजिन, फरिश्ते, नूर ही नूर, जलाल ही जलाल, और वो बुलंद आवाज से, सिर्फ विस्परिंग नहीं, करोड़ फरिश्ते बुलंद आवाज से कहते थे, सिबा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है। फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे की और समुंदर की सब मखलूकात को, यानी सब चीजों को जो उनमें हैं, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है, दैट इज गॉड द फादर, उसकी, और बर्रे की, दैट्स गॉड द सन, हम्द और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुल्लाबाद रहे, अब्दुल्लाबाद रहे। चारों जानदारों ने आमीन कहा और बुजुर्गों ने गिरकर सिजदा किया। उसने उसे सब चीजों का वारिस ठहराया, इसलिए कि उसने अपने खून से सब चीजों को फिर से खरीद लिया, रिडीम कर लिया। हालेलुया। इसलिए उसने कहा, मत्ती की इंजील 28 बाब में, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। जाओ, शागिर्द बनाओ, बपतिस्मा दो, तालीम दो, और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यह पहली बात थी। उसने आलम पैदा किए उसके वसीला से। ही क्रिएटेड द वर्ल्ड्स, प्लूरल वर्ल्ड्स, कायनातें, कक्षाएं, समुंदर, पहाड़, मछलियां, चरिंद, परिंद, जमीन, फूल, घास, everything, all human beings, सारे के सारे पैदा हुए यीशु मसीह की वजह से, उसके वसीला से, उसमें, उसके लिए। वक्त बहुत हो जाएगा। कुलुसियों का खत पहला बाब, वहां लिखा है, चाहे तख्त हो, रियासतें हो, अनदेखी चीजें हो और देखी चीजें हो, कुछ भी हो, सारी की सारी चीजें खुदा के बेटे यीशु मसीह में खलक की गई हैं। आमीन। मैनू इंज लगदा है, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਡਾਈ नहीं ਹੁੰਦੀ, ਡਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? सांचा। शुक्रिया, इकबाल तो बड़े काम दा है। सांचा देखा हुआ है। उस सांचे के अंदर, डाई के अंदर
जो नमूना होगा, जिसका नाम लिखा होगा, कदी कदी लिखा जाता मेड इन पाकिस्तान, मेड इन जापान, मेड इन कुछ जिहदी कंपनी है, इट्टां होण ते ओहदी कंपनी का ही नाम होना है ना, या उन्हें कोई इट की तस्वीर, वो जिहड़ी शै डाई च जाती है वो बाहर निकलती है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ नाम लिखा ਹੁੰਦਾ है। एक डाई, एक सांचा जिसमें से क्रिएशन, वर्ड्स, सारी चीजें इन पर लिखा हुआ है, इनविजिबल बट इन रियलिटी मेड इन जीसस क्राइस्ट। Hallelujah, made in Jesus. Hallelujah. इसका फिर यह मतलब निकला, हम क्रिश्चियन वर्ल्ड में रहते हैं, राइट? हर एक चीज तो बनी यीशु मसीह में, so we live in the Christian world. इसलिए we feel at home wherever we are. ये दुनिया मेरे क्राइस्ट में बनी है, and I love it. ते ਇਹਦਾ ख्याल भी रखना है, ठीक है? ਧੂਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਲੂਦਗੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ नहीं करनी. Christians are supposed to be good people, caring people. Okay? स्मॉग में ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ नहीं मुका सकते, लेकिन चलो वो किसी ने एक कहानी बड़ी मशहूर है, एक बच्चा था समुंदर के किनारे, तो छोटियां छोटियां मच्छियां सन ते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ना वो किन्नियां बड़ियां बाहर आईयां सन तो एक एक करके उन्होंने वापस पानी च पाण दिया सी. किसी ने आकर कहा, यार बेटा एक तेन बहुत टाइम लग जाएगा, ये तो किन्नियां बड़ियां लखां दे हिसाब नाल ने, तो तुम क्या बचाओगे? कहता है जिसको मैं पानी में डाल दूंगा कम से कम वो तो बच जाएगी ना. हमारा जो हिस्सा है, कंट्रीब्यूशन है, इस अर्थ को साफ रखने के लिए हम वो तो डालें, घरों को साफ रखें, अपने घरों में ऑर्डर, क्लेanलीनेस, हाइजीन. ये दुनिया मेरे क्राइस्ट में बनी, इसलिए जितना क्रिश्चियन केयरिंग हो सकता है और स्टुअर्ड हो सकता है, मुख्तार हो सकता है और चीजों का ख्याल रख सकता है, और कौन करेगा? वो बाकी एनजीओ टाइप ही काम में बजट बनाया तो काम शाम कीता. नो नो नो, क्रिश्चियन दिल से करेगा क्योंकि उसके खुदावंद की क्रिएशन है सारी की सारी. हालेलुया. इसलिए टेक केयर. चल जे किसी का भी ख्याल नहीं करना तो अपना ही कर ले. तुम ही खुदा दी डाई चो ही, सांचे चो ही निकले हैं. मेड इन क्राइस्ट तेरे ते भी लिखे है. जिथे मर्जी टुर जा, ठप्पा लगा है तेरे ते भी, मेड इन जीसस क्राइस्ट. वो कहते ने ना, हाथी फिरे ग्रां ग्रां, जिसका हाथी उसका नाम. ए जिदा हाथी है, असी हाथी नहीं, लेकिन हम जिसके हैं हम उसी के हैं, और वो किसी खुदा का बेटा यीशु मसीह है. उसने आलम भी पैदा किए, वो उसके जलाल का परताव. मैंने पहले बता दिया कि वो सिर्फ रिफ्लेक्टर नहीं है, उसका तो नाम ही आफताबे सदाकत, सच्चाई का सूरज, रास्तबाजी का सूरज, उसकी जात का नक्श. चौथी बात, अच्छा ये बड़ी कमाल की बात है, लिटरल तर्जुमा है. अच्छा ये जो जात लफ्ज लिखा है इन ग्रीक इट्स कैरेक्टर, जिससे हमारा लफ्ज इंग्लिश में कैरेक्टर है.
इसका मतलब है जीसस इज द एक्सप्रेस्ड इमेज ऑफ गॉड. इसके पीछे पिक्चर है. ये सिक्के नहीं बनते और उस पर बादशाह की, हमारे यहां सिक्कों पर कायदे आजम की वो इमेज बना होता है. अगर वो दाब ना आए, एक्सप्रेस्ड ना हो, तो इमेज किथे रहेगा? वो मोहर में ही रहेगा, जाहिर नहीं होगा. यीशु मसीह, उसने वो उसकी जात का नक्श है, उसने जाहिर किया है, बाप को जाहिर किया है यीशु मसीह में. यीशु के बगैर खुदा की जात पिन्हा थी, छिपी हुई थी. यीशु मसीह ने, और इसलिए उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा. वो उसकी जात का नक्श, उसकी सूरत, वो सब चीजों को, पांचवी बात, अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है. क्या क्या उसके कलाम की कुदरत है. कलाम से सारी चीजें पैदा हुई और एक सिस्टम भी कलाम ही में आ गया. वो पता नहीं, वो दूसरे साइंसदान जो बाइबल की तरफ रुख नहीं करते, वो तो कहते हैं हर अरबां साल हो गए ने, लेकिन आई डोंट थिंक सो. आई बिलीव खुदा ने सारी क्रिएशन को अपने कलाम की कुदरत से पैदा किया. आमेन. एवोल्यूशन, गॉडलेस एवोल्यूशन, बेदीन नजरिया इर्तिका, ये अबलीस का झूठ. ये क्या कहता है? सारी चीजें एक्सीडेंटली, एक धमाके से, बिग बैंग. वो स्कूल ची पढ़ा रहे सन तो एक बच्चा कहता है, वो टीचर पढ़ा रहा था, हमारे बाप दादा मंकीज थे. क्या बात है, क्या रिश्तेदारी कड़ी सु. एक बच्चा क्रिश्चियन था, खड़ा हुआ, कहता है नॉट माई पेरेंट्स, आई नो दे वर ह्यूमन बीइंग्स, दे वर नॉट मंकीज. खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी शबीह पर पैदा किया. मैं गॉड्स क्रिएशन हूं. हालेलुया. वो सब चीजों को, क्या यिर्मयाह 5वें बाब की 22 आयत में लिखा है, उसने रेत को समुंदर की हद पर अबदी हुक्म से कायम किया कि वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता. हर चंद उसकी लहरें उछलती हैं तो भी गालिब नहीं आती, हर चंद शोर करती हैं तो भी उनसे तजावुज नहीं कर सकती. अगर वो सारी कायनात को संभाल रहा है तो मेरी और आपकी जिंदगी को भी संभालने की ताकत रखता है. आमीन. सल्तनत उसके कंधों पर होगी. ते तू अपनी सल्तनत मसीह दे कंधों ते रख दे. ठीक है. ये तेरे कंधे इन्ने मजबूत नहीं. वो सारी चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है. तुझे, तेरे हालात, तेरा बुहरान, तेरी फैमिली, तेरी आजमाइशें, इनमें खुदावंद कादर मुतलक तुझे संभालने की ताकत रखता है. आमीन. छठी बात, वो गुनाहों को धोने वाला है. लो, ए होर कोई नहीं जे धो सकता. ना साडे अमाल, एक किसी भुलेखे च ना रहना कि मैं अमलां नाल ही बेड़ी पा रहे.
نجات دے والے نال عملہ نال بیڑی پار نہیں ہونی. یہ بیڑی نجات کی پار ہوگی جب یسوع مسیح کے کفارے اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر میں ایمان لاؤں گا اور یس کہوں گا. آمین. اس ایمان سے عمل پیدا ہوتے ہیں. اس ایمان کی نیچر ہے میں پاج پاج کے اس خداوند کا شکریہ ادا کروں. یہ شکریہ کے اعمال نجات کے لیے نہیں، نجات پانے کے بعد کے ہیں. آمین. یسوع ناصری کا خون، پہلا پطرس پہلا باب 18-19 آیت. کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے. تمہارے گناہ دھل گئے ہیں. کیا تیرے گناہ دھلے ہوئے ہیں؟ جیڑا جیڑا کڈ کے روشنی چ لئی آئے گا، لے خداوند اے وی اینو وی تو دے، اے لے خداوند اینو وی او تو ہی جائے، او تو ہی جائے. جیڑا تو کج کے رکھے گا انہیں تپنا کوئی نہیں ہو. باہر لئی آ روشنی چ تے توائی جا تے سونا ہو جا. زندگی آ جائے گی، امید آ جائے گی. آمین. شکر ہو خداوند یسوع مسیح کے خون کے لیے. اور ساتویں بات ہے وہ عالم بالا پر کبریا کے دائنے ہاتھ جا بیٹھا. کیا تصویر ہے. وہ خیمہ اجتماع میں اور ہیکل میں سارا ہی فرنیچر سی. وہ ٹیبل تھا جس پر نظر کی روٹی، شمعدان تھا، وہ اگر بخور جلانے کے لیے ایک مصباح بھی تھا. ایک چیز اتھے نہیں سی گی، کرسی بیٹھنے کے لیے یا بینچ. سارے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے کاہن کھڑے ہو کر خدمت کرتے تھے، اس لیے کہ ان کا کام کبھی ختم نہیں ہوتا تھا. لیکن ایک سردار کاہن اصلی ہمارے گناہوں کو دھو کر کام مکمل کر کے اب اس کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں. وہ آسمان پر کیا کیا اس نے؟ زور سے بولو، جا بیٹھا. ایک حوالہ دیکھ لیجئے، عبرانیوں کا خط 10 باب 10ویں آیت سے. جلدی نال کڈو، عبرانیوں 10:10. اسی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلے سے پاک کیے گئے ہیں، اور ہر ایک کاہن تو کھڑا ہو کر ہر روز عبادت کرتا ہے، ایک ہی طرح کی قربانیاں بار بار گزرانتا ہے جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی. لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی دائنی طرف جا بیٹھا. آمین. اب یسوع مسیح تخت پر باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہوا ہے. اچھا ایک باری اٹھتا ہے. یاد آ گئی اسطیفنس شہید ہوا تھا نا؟ کیا اس نے کہا؟ میں آسمان کو کھلا ابن آدم کو کھڑا ہوا دیکھتا ہوں. جب اس کا کوئی مقدس ایماندار کرسچن شہید ہوتا ہے، آسمان پر جاتا ہے، یسوع مسیح ہمسیلف وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اپنے لوگوں کو گلے لگاتا ہے. آمین. کل ہی خبر آئی، بائی دی وے آپ سب جانتے ہوں گے، رائن ہارڈ بانکے کا نام سنا؟ کل ان کی، میں ڈیتھ کہنے لگا سا، انتقال ہو گیا ہے.
یسوع مسیح नासरी ने जफ्फी पाई होनी, उठकर खड़े होकर, My child has come from the world. ये वो दुनिया जहां वो आंसू भी बहाता रहा, टेंशनें भी लेता रहा, आजमाइशों में भी रहा, बुरानों में भी रहा, गर्ज गर्ज के मेरा कलाम भी सुनाता रहा। अफ्रीका के अंदर करोड़ों लोगों को इसने जीता है। Now he has come home. उस वक्त यीशु मसीह नासरी खड़ा होता है अपने बच्चों को खुशामदीद कहने के लिए। आमीन।